बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो आज हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो बेटा स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिवन फंक्शन हमें दे दिया है कि y इज इक्वल है हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब। सबसे पहला काम बेटा क्या होगा, हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब है। तो पावर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई है, इधर y की पावर कितनी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 1 की पावर 3 इज इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आ क्या हो जाएगा प्लस 1। तो y की पावर 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा x इज इक्वल आ जाएगा y की पावर 1/3 प्लस 1 हमारे पास। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि y इज इक्वल किसके होता है हमारे पास, f ऑफ x के। तो f इधर आ क्या हो जाएगा, f इधर आके हमारे पास इनवर्स हो जाएगा। तो f इनवर्स y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास x के। तो x की जगह बेटा पुट कर देते हैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर 1/3 प्लस हमारे पास क्या आ गया 1। अब बेटा आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय एक्स। हम जहां जहां पे हमारे पास y आ रहा है बेटा उसकी जगह आप लोगों ने x रिप्लेस कर देना। तो आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब बेटा इनवर्स के बाद दूसरे नंबर पे हमें कहता है इसकी डोमेन और रेंज आप लोगों ने बतानी है। तो डोमेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों फंक्शन की निकालनी है आपने। इनवर्स फंक्शन की भी फाइंड करेंगे और उसके बाद हमारे पास गिवन फंक्शन जो है बेटा उसकी भी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो हमारे पास क्या होगा कि फॉर, सबसे पहले नंबर पे करते हैं अभी फॉर एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी हमारे पास, डोमेन निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास होगी 0 से लेके क्लोज इंटरवल कहां तक भाई 3 तक। अब ये वैल्यू उठा के आपने अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट कर देनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस 1। उसके बाद एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 3 में से 1 निकालें 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से फिर आपके पास आ जाएगी रेंज इज इक्वल आ जाएगी -1 और 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। अब हमने फॉर एफ इनवर्स एक्स की बात करनी है। तो एफ इनवर्स एक्स आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बेटा आपकी डोमेन होगी वो रेंज मान जाएगी, जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो डोमेन होगी वो इसका उल्ट होता है बेटा, -1 और 8, ये इसकी डोमेन बन गई हमारे पास। और रेंज आ जाएगी इसकी, रेंज इज इक्वल टू वो आपके पास आ जाएगा 0 एंड 3। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, इसका सेकंड पॉइंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा सेकंड पॉइंट के बाद अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, इसके हम पॉइंट फाइंड करते हैं। जी तो बेटा अब हमारे पास इसका जो लास्ट पॉइंट है, हमने इसके पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, फंक्शन आप लोगों के पास गिवन दिया हुआ है। फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी अभी कि फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल है x माइनस 1 का होल क्यूब, ये बेटा फंक्शन है। और इनवर्स की वैल्यू निकाली थी कि f इनवर्स हमारे पास जो है वो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल है x की पावर 1/3 प्लस 1। अब ये दो पॉइंट आप लोगों ने फाइंड किए हुए हैं बेटा। ये तो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है, हमने इनवर्स निकाला था पहले पॉइंट के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह, यहाँ पे x जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर x जगह आप लोगों ने 1 पुट करना है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने 2 पुट करना है, ठीक है। तो 2 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू। इसी तरह x जगह 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8। तो अब आपको पता है जो इनवर्स होता है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, अभी फंक्शन का की रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम उल्ट कर देंगे, उल्ट करेंगे तो हमारे पास f इनवर्स x निकल आएगा। बेटा आप लोगों के सामने मैंने ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हुआ है। तो अब आपके पास देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया पॉइंट -1। दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, x की वैल्यू +1 आई है। तीसरे पॉइंट के अंदर हमारे पास x की वैल्यू 2 है, ये बेटा आप लोगों के पास 2, और y की वैल्यू क्या आई है 1। तो यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगा देना, ठीक है, 2 और इधर 1 हमारे पास, ठीक है। तो अब आपके पास तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है भाई, x की वैल्यू हमारे पास है भाई 3 और y की वैल्यू कितनी है 8 हमारे पास। तो ये आप लोगों के पास पॉइंट आ जाएगा, इधर करके आप लोगों ने पॉइंट लगा देना। तो बेटा इस लाइन को आपस में क्या कर देना, इस तरह आप लोगों ने ज्वाइन करवा देना है। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा किसका भी, फंक्शन का। अब इसी तरह फंक्शन के बाद हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो एफ इनवर्स एक्स में पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -1। तो ये बेटा -1 आ गया।
दूसरा पॉइंट क्या है अभी +1, ये +1। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 1 एंड 2। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है बेटा। तो ये आप लोगों के पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है भाई 8 और 3, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है और y की वैल्यू क्या है भाई 3, यानी इधर आप लोगों के पास बिल्कुल यहाँ पे 3 के सामने और 8 के ऊपर आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है। तो बेटा इस तरह करके आप लोगों ने इन पॉइंट्स को क्या कर देना भाई आपस में ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आप लोग लिख लें, ये पॉइंट हमारे पास क्या है भाई 8 एंड 3, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 8, ये पॉइंट आप लोगों के पास 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 या 2 एंड 1 हमारे पास। इसी तरह आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इधर हमारे पास 1 और 0, ये आपके पास 0 और 1, इधर पॉइंट हमारे पास 0 और -1 और 0, और ये पॉइंट बेटा आप लोगों के पास -1 और 0 और 0 और -1 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बेटा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स। तो बेटा स्क्वायर रूट एक्स के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले नंबर पे हमें कहता है कि फाइंड करें कि वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 हमारे पास। तो बेटा अब डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लेनी है क्या, वर्टिकल stretch by factor 2 means multiple the function by 2। तो 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना अपने गिवन फंक्शन को। तो बेटा y इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये y के इक्वल है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x हमारे पास 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू द राइट। बेटा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू द राइट से मुराद हमारे पास है, आपके सामने मैंने चीजें लिखी हैं कि बेटा अगर हमें कहेगा लेफ्ट साइड तो आपने अपने फंक्शन में क्या करना है कि x में आपका जो भी फंक्शन होगा बेटा उसको प्लस कर लेना उसमें, ठीक है बेटा। जो भी फैक्टर दिया हुआ है 3 फैक्टर दिया तो 3 प्लस कर लें, 2 फैक्टर दिया हो तो 2 आप उन्हें प्लस कर लें। अगर बेटा राइट की बात करेगा तो राइट होगा तो बेटा आपने क्या कर देना उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है, अपने फंक्शन में से। आप कहेगा तो बेटा आपने प्लस कर देना है, डाउन कहेगा तो आप लोगों ने क्या कर देना है वो फैक्टर जो भी दिया होगा उसको क्या कर देना है इसमें से माइनस कर देना है। अब बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे पास, हमें कह रहा है अभी हॉरिजॉन्टल है लेकिन राइट साइड है, तो राइट में बेटा हमारे पास क्या होगा फंक्शन में से माइनस, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 2 x माइनस क्या आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट की वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब सेकंड के बाद बेटा हमारे पास थर्ड पॉइंट पे हमें कहते हैं कि आप लोगों ने दोनों तरफ ट्रांसमिशन आपने अप्लाई करवानी है। तो दोनों तरफ पे ट्रांसमिशन जब हम अप्लाई करवाएंगे तो बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज देख लें। डस्टर कितनी है, ये रहा। चलिए इधर मैं आप लोगों को कर देता हूं। तो बेटा आप लोगों के पास जो स्टेप नंबर 3 इसका होगा, तो लास्ट स्टेप हमारे पास है अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन वन एंड टू, 1 और 2 दोनों के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करवानी है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे हम करते हैं फर्स्ट शिफ्ट द ग्राफ 3 यूनिट टू द राइट। तो राइट पे आप लोगों को बता दिया था बेटा 3 फैक्टर क्या कर देना उसमें से माइनस कर देना अपने गिवन फंक्शन में से। इसी तरह देन अप्लाई द वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। तो 2 के साथ जब बेटा स्ट्रेच आ गया हमारे पास तो अब आपने 2 के साथ क्या कर देना इस फैक्टर को
मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर रूट, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अब इसका जो ग्राफ है, ग्राफ आप लोगों को मैं जो है इसका लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, लैपटॉप पे जाके बेटा हम इसका जो ग्राफ है उसको फाइंड आउट करते हैं।